बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है MCQs ऑन गाल्जी बॉडीज़। इससे पहले हमने गाल्जी बॉडीज़ पढ़ा है 4 नामों के साथ: गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी अपैरेटस, गाल्जी बॉडीज़ या फिर डिक्टायोसोम्स। और उसकी डिटेल भी हमने पढ़ी है कि कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। अब हम आएंगे उसके ऊपर कुछ मॉडल MCQs की तरफ। ये वो MCQs हैं जो पिछले टेस्टों में आ चुके हैं, कुछ ऐसे MCQs हैं जो अब आने वाले टेस्टों में इंशाल्लाह मुतवक्किल हैं कि वो आएंगे। So, first MCQs on Golgi bodies is: Golgi bodies were discovered by Camillo Golgi, George Golgi, Camillo Golgi या all of them। जिस तरह हमारा तरीक़ेकार होता है कि हर MCQs के बाद 3 सेकंड का वक्फा आप लेते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो आप वीडियो पास करके करेक्ट ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं, फिर वीडियो रिज्यूम करके वापस जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सुन सकते हैं। So correct option for MCQs number 1 is Camillo Golgi. Dash face is towards nucleus. Cis, trans, distal या none। आपको याद है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडीज में पढ़ा था कि गाल्जी बॉडीज के 2 फेसेस होते हैं। एक फेस होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस और एक फेस होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों फेसेस की डिफरेंट नेम्स हैं। इसका एक फेस होता है फॉर्मिंग फेस, जहाँ पर ER से विजिकल्स आकर वहाँ पर बनते हैं और वहाँ से गाल्जी बॉडीज़ की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। दूसरा फेस होता है मैच्योरिंग फेस, जहाँ से गाल्जी विजिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो बाद में जाकर लाइसोसोम बनते हैं। सो MCQs नंबर 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन है सिस फेस, या इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेस या सिस फेस जो होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। MCQs नंबर 3: Each fold in Golgi bodies is Christie, cisterna, ER vesicle या Golgi vesicle। आपको अच्छी तरह पता है कि गाल्जी बॉडीज के अंदर मौजूद जो फोल्डिंग्स होती हैं उसमें हर एक फोल्ड को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कह सकते हैं, सिस्टर्ना कह सकते हैं, ER वेजिकल या गाल्जी वेजिकल। आपको अच्छी तरह पता है कि ER वेजिकल कौन से होते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं और फॉर्मिंग फेस पर फ्यूज होकर वो जो है नए गाल्जी बॉडीज के फोल्ड्स बनाते हैं। तो लिहाजा ER वेजिकल तो इसका नाम नहीं पढ़ सकता। गाल्जी वेजिकल्स जो हैं ये फॉर्मिंग फेस नहीं, मैच्योरिंग फेस से निकलने वाले वो वेजिकल्स हैं जो बाद में मैच्योर होकर क्या बना लेते हैं? लाइसोसोम बना लेते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 3 इज सिस्टर्ना। MCQs नंबर 4: ER वेजिकल कम एट डैश फेस, सिस, ट्रांस, डिस्टल या मैच्योरिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ER वेजिकल कौन से फेस के ऊपर आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज सिस। MCQs नंबर 5: गाल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन, किस किस चीज में गाल्जी बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं? नंबर 1 स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, नंबर 2 मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, नंबर 3 पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आप अगर गाल्जी बॉडीज के फंक्शन में जाएं तो वहां पर आपने पढ़ा था कि गाल्जी बॉडीज कौन कौन से काम करता है। वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स की स्टोरेज भी करता है, उसकी मॉडिफिकेशन भी करता है और उसकी पैकेजिंग भी करता है। सो इसका मतलब ये कि करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा हुआ? D, यानी ऑल ऑफ द अबव। MCQs नंबर 6: डैश फेस इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको इससे पहले बताया कि 2 फेसेस होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये कौन सा होता है? सिस, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग या सिस्टर्ना। अब जाहिर बात है सिस और फॉर्मिंग एक ही चीज है जो कि न्यूक्लियस की तरफ होते हैं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट मैच्योरिंग फेस और सिस्टर्ना भी आपको पता है कि ये फोल्ड्स हैं, तो लिहाजा कौन पीछे रह गया? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 6 इज मैच्योरिंग फेस। MCQs नंबर 7: गाल्जी वेजिकल इज फॉर्म्ड एट डैश फेस। कौन से फेस पर गाल्जी वेजिकल बनते हैं? सिस, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग या ऑल फेस। सो यहां पर इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी सिस तो नहीं हो सकता, फॉर्मिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर ER वेजिकल आते हैं, ऑल भी नहीं हो सकता। लिहाजा इसका मतलब ये कि कौन रह गया? दैट इज मैच्योरिंग फेस। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 7 इज मैच्योरिंग फेस। नंबर 8: वैक्स, गम, म्यूसिलेज आर सेक्रेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, बोथ आर नन।
वैक्स, गम और म्यूसिलेज की अगर हम बात करें, ये भी हमने फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज में पढ़ा था कि कौन इसको सेक्रेट करने वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, दोनों या कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर गाल्जी बॉडीज। एमसीक्यूज नंबर 9, सेल मेम्ब्रेन increases its surface area using lysosome, rough endoplasmic reticulum, Golgi bodies या all। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको जब अपना सेल सरफेस एरिया बढ़ाना होता है या अपना सरफेस एरिया ज़्यादा करना होता है, क्यों? जब सेल मैच्योर होके बड़ा होता जाता है या सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त भी सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। तो उस वक्त साइज इंक्रीज करने के लिए ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये अपने मेम्ब्रेन्स के कुछ नए हिस्से बनाकर उसके साथ जोड़ते हैं। और आपने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नए मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स भी नए मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है और गाल्जी बॉडीज भी। तो इसका मतलब ये कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आल होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तमाम को यूज करते हुए अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 10, गाल्जी वेसिकल्स मैच्योर्स टू फॉर्म डैश। गाल्जी वेसिकल्स किस चीज पर मैच्योर होते हैं और वो क्या बनाते हैं मैच्योर होकर? राइबोसोम बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, पराक्सीसोम बनाते हैं या सबको आल बनाते हैं? तो आपको अच्छी तरह पता है कि गाल्जी वेसिकल्स जो हैं उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं, फिर उसके बाद ये मैच्योर होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं या जिसको हम सिंपल अल्फाज में लाइसोसोम कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज लाइसोसोम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गाल्जी बॉडीज के ऊपर कुछ 10 मॉडल MCQs आपने पढ़े। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है लाइसोसोम के ऊपर MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।